यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, धर्म का स्वरूप आचार्य भगवंत सुमंत स्वामी ने रत्नकंडक साक्षार में वही लिखा है जो अनंत तीर्थंकरों ने केवलियों ने सर्वांग से निश्चित किया। वे दिव्य ध्वनि मागध जाति के देवों के द्वारा 18 महाभाषा 700 लघु भाषाओं में परिवर्तित होती है। उन्होंने संक्षेप में सूत्र रूप में कहा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवहरणम संसार दुख तैसत्वान यो धरत्युत्तम सुखे। जो संसारी प्राणी को संसार के दुख रूपी गर्त से निकाल करके उत्तम सुख में पहुंचाने वाला होता है वह धर्म होता है। जो सभी कर्मों का नाश करने में समर्थ होता है वह धर्म होता है। जो सभी दुखों को नष्ट करने में समर्थ है वह धर्म होता है। जो विभाव से स्वभाव की ओर ले जाता है वह धर्म होता है। जो विकृति से प्रकृति की ओर ले जाता है वह धर्म होता है। जो जन्म वर्ण के सभी जाल से मुक्त करता है वह धर्म होता है। जो जीव को शाश्वत परम पारिणामिक भाव सिद्धत्व को जीवत्व को अनंत काल तक रखता है वह धर्म होता है। महानुभाव, उस धर्म का पालन प्रत्येक भव्य जीव करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। अभव्य जीव निश्चय धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते। व्यवहाराभास का आश्रय लेकर के वह पुण्य का संचय करते ही पाप से बच करके संसार के किंचित सुखों को प्राप्त करते ही, किंतु भव्य जीव वह व्यवहार और निश्चय दोनों धर्मों का पालन करता हुआ निस्संदेह अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ होता है। आप सभी भव्यवर पुंडरीक भी उस धर्म का आश्रय लेकर के उस धर्म रूपी रसायन को अपनी आत्मा में छिपण करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें, यही आपके प्रति मंगल भाव है। ओम शांति। दिव्य देशना चल रही थी, तभी सठखंडाधिपति चक्रवर्ती सम्राट भरतेश के मन में जिज्ञासा बनती। हे भव्यवर पुंडरीक सठखंडाधिपति नरपुंगव चक्रवर्ती महोदय, आपने जो जिज्ञासा प्रस्तुत की है कि हमारे कल्याण का मार्ग क्या है। तीर्थंकर सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में धर्म का स्वरूप दो प्रकार से कहा, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। जय इच्छई दुख परिमुखम सामरणम परिवज्जतु। हे नरश्रेष्ठ चक्रवर्ती, यदि संसार के दुखों से वैराग्य हुआ है और आत्मा के शाश्वत सुख स्वभाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह साक्षात मार्ग है श्रमण मार्ग। जय इच्छई दुख परिमुखम सामरणम परिवज्जतु। यथाजा दिगंबर दीक्षा को निगंध दीक्षा को स्वीकार करके अपनी आत्मा में निवास करो। कर्मों के समूह को ध्वस्त करो ध्यान की अग्नि से। ज्ञान की अग्नि से विकारों का समन करो और तप के माध्यम से अपने चित्त का शोधन करो। इसके सिवाय आत्मा का कल्याण संभव नहीं। किंतु जिन जीवों का इतना पुण्य नहीं कि यथाजात दिगंबर अवस्था को प्राप्त कर सकें, जिस अवस्था में जन्म लिया था उस अवस्था को प्राप्त कर सकें, तब उन्हें वे अपर मार्ग श्रावक धर्म के मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। श्रावक धर्म का मार्ग अणुव्रतों का मार्ग है, वह सागर धर्म है। श्रमण का मार्ग महाव्रतों का मार्ग है, वे मार्ग अपने आप में महान है। उस महाव्रत को जो स्वीकार करता हुआ महान बन जाता है और महाव्रती की संगति भी निस्संदेह महानता की प्रेरक बनती है। अहो भव्यवर पुंडरीक, यदि आपका सामर्थ्य यथाजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग में तीव्र गति करने का नहीं है, साहस कम है, पुण्य कम है, तो श्रावक का धर्म अष्ट मूल गुण का पालन करना, श्रावक के 12 व्रतों का पालन करना, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत तथा क्रमशः श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करना, श्रावक के षट आवश्यक आदि
जितने भी आवश्यक कर्तव्य हैं निरतचार उनका पालन करना, सम्यक्त का निर्मल पालन करना, सम्यक ज्ञान की समृद्धि करना, संयम की ओर आगे बढ़ते रहना, यही कल्याण का द्वितीय मार्ग है। तीसरा मार्ग कल्याण का तीर्थंकर प्रभु ने नहीं बताया। अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार आप उस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हों। इसी भावना के साथ ओम शांति। हे भव्यवर पुंडरीक देवराज सौधर्मेंद्र, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है कि मैं स्व कल्याण करने के साथ साथ पर कल्याण में भी अपनी प्रवृत्ति करना चाहता हूँ, बहुत उत्तम विचार हैं। श्रावक पर कल्याण कैसे करता है? शास्त्रों में उल्लेख दिया है वह 4 प्रकार का दान देता है: आहार दान, शास्त्र दान, औषधि दान, अभय दान। इसके साथ साथ वह जिनबिंबम जिनागारम तीर्थ यात्रा महोत्सवम, जिनबिंब की प्रतिष्ठा में, जिनागार यानी जिनालय के निर्माण में, तीर्थ यात्रा में, शास्त्रों के प्रकाशन में एवं अन्य महोत्सव में विधान आदि संपन्न कराने में धन का उपयोग करके भी वह अन्य प्राणियों के लिए कल्याण में निमित्त बन सकते हैं। हे भव्यवर पुंडरीक, अपनी क्षमता के अनुसार औषधि दान करो, अपनी शक्ति के अनुसार ज्ञान का दान करो, अपनी शक्ति के अनुसार आप सत्पात्रों को आहार आदि दान में प्रवृत्ति करो और बड़े बड़े महोत्सव पंच कल्याणक विधान संपन्न कराओ, शक्ति अनुसार जिनबिंब की स्थापना कराओ, इसके साथ साथ जनालय की स्थापना कराओ। ये सभी पर कल्याण के साक्षात हेतु होते हैं। इसीलिए इनके माध्यम से भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए पर कल्याण में भी निमित्त बन सकता है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे ईश्वर, मेरे भी मन में एक जिज्ञासा है। धर्म नगरी फिरोजाबाद में एक भव्य आयोजन चल रहा। उस आयोजन में 27 तारीख को ठीक 1 बजे से माता पिता का सम्मान रखा गया। यह माता पिता का सम्मान क्या होता और इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें ऋषिवर। हे भव्यवर पुंडरीक, आपने लोक धर्म का ख्याल रखते हुए जो जिज्ञासा प्रस्तुत की है, निस्संदेह ये धर्म की मूलभूत आधारशिला है। जो कोई भी प्राणी अपने माता पिता के प्रति चित्त में सदैव कृतज्ञता का भाव रखते हैं, वे जीवन में उत्साह, उल्लास, उमंग और आनंद के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। जिस बालक या बालिका के चित्त में अपने ही जन्म देने वालों के प्रति कृतज्ञता का, सम्मान का, आदर का, पूज्यता का भाव नहीं आता है, वे जीवन में चाहे कितने भी लोगों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान किए बिना, उनका आदर किए बिना वह जीवन में सफलता का शिखर नहीं छू सकते। प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति का कर्तव्य है प्रातःकाल सबसे पहले माता पिता का भी स्मरण करें, पंच परमेश्वरी के स्मरण के साथ साथ लोक धर्म की शिक्षा वहाँ से प्राप्त होती है। माता पिता केवल जन्म नहीं देते हैं, सुसंस्कार भी देते हैं और आपको लौकिक एवं पारमार्थिक संपत्ति देने में भी समर्थ होते हैं। इसीलिए प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति का आत्म कल्याण के सुख महानुभाव का, जीवन में सुख शांति चाहने वालों को ये चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करें। ऐसे वर्तमान काल में कई उदाहरण हैं। मेरठ में अनंत प्रकाशन वाले योगेश चंद जी, वह आज से लगभग 30 साल पहले वह उनकी स्थिति डाउन थी, किंतु जब उनके परिवार में फैमिली के अनुसार बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा, सब भाइयों ने दुकान मकान अलग अलग लिए, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हिस्से में माता पिता चाहिए। और आज भी माता पिता के सम्मान के प्रति उन्होंने कहा आपकी खड़ाऊँ चाहिए, अपने ऑफिस में खड़ाऊँ रखते हैं, उनका चित्र रखते हैं, अपनी चेयर पर बैठने के पहले वह चित्र के चरण स्पर्श करते हैं। अभी हम लोग वहाँ गए थे, उन्होंने बताया, और शायद वह माता पिता की उनके प्रति असीम अनुकंपा है या उनकी ये श्रद्धा है, आज भी मेरठ के भामाशाह हैं। आज उनका कारोबार है, मैं समझता हूँ शायद 1-2 हज़ार करोड़ का कारोबार भी हो तो कोई असयुक्ति नहीं। उनका कहना है कि मेरे अन्य भाई भी हैं जिन्होंने संपत्ति मांगी थी माता पिता से, वो उतनी तरक्की नहीं कर पाए। मैं माता पिता का आज भी आशीर्वाद मानता हूँ कि आज मैं इस स्थिति में हूँ तो माता पिता का
यह मेरे प्रति उपकार है, उनके आशीर्वाद है और गुरुओं का आशीर्वाद है। यदि ऐसा विश्वास आपको भी हो तो आज से ही आप भी अपने घर के देवता माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर दें। मैं समझता हूँ आपके जीवन के कम से कम 80-90% आपके विकल्प, दुख, दरिद्र, रोग स्वयं भी दूर हो सकते हैं। माता पिता के प्रति सम्मान का भाव निस्संदेह प्राणी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस भव में भी वह उन्नति कराने वाला होता है और पर भव में भी वह पुण्य का और धर्म का कारण बनता है। इसलिए सभी पुण्यात्मा महानुभावों को अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आयोजक समिति ने माता पिता के सम्मान का यह कार्यक्रम 27 तारीख को रखा है। सभी पुण्यात्मा महानुभाव यहाँ समूह में आकर के सबके सामने अपने माता पिता का सम्मान बहुमान करें। माता पिता आपको देख करके गदगद हो जाएं कि मेरे ही पुत्र या मेरी पुत्र वधू है या मेरी पुत्री है जो सम्मान कर रही हैं। उन्हें सम्मान करते हुए देख करके हो सकता है आपकी आंखें भी नम हो जाएं और माता पिता की आंखें भी नम हो जाएं। उस दृश्य को देख करके संभव है आपको अपना बचपन पुनः स्मृति में आ जाए। तो इसलिए माता पिता का सम्मान, चाहे उनके पिताजी वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं, युवा हैं, कोई भी हैं, किंतु उनका सम्मान करना प्रत्येक बालक और बालिका का, पुत्र वधू का कर्तव्य है। सभी उनका सम्मान करें। यह भी परंपरा से धर्म का एक अंग माना जा सकता है। धन्य हो ऋषवर, धन्य हो, हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ, आपकी जय हो। जिन महानुभावों ने माता पिता के सम्मान में अभी अपने फॉर्म नहीं भरी हैं, तो ये माता पिता का सम्मान करने के लिए अभी फॉर्म भर दें। कौन कौन करना चाहते हैं अपने हाथों से उठा के संकेत कर दें। बस केवल 5 लोग या 10 लोग। छोटे छोटे नगरों में माता पिता के सम्मान का कार्यक्रम रखा जाता है तो 100, 150, 200, 250 तक नाम आते ही हैं। या इतने बड़े आपके फिरोजाबाद में क्या कारण है कि फिरोजाबाद के लोग उस ऊंचाई को क्यों नहीं छू रहे। फिरोजाबाद में मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति होगा जो 1000 करोड़ का मालिक हो। क्यों नहीं, या इससे ज़्यादा का मालिक हो, क्योंकि सम्मान की भावना कम है। इस सम्मान की भावना का संकल्प लो। संभव है आगे आने वाले वर्षों में आप स्वयं कहेंगे कि वास्तव में माता पिता का हमने हृदय से सम्मान किया और तब से हमने जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सभी के हाथ खड़ी हो जाना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं है वे भी भावना वाले और हैं, भी अपने हाथ उठा लें, हम सम्मान करेंगे। सबके हाथ पीछे तक। माता पिता से गिलास चकवावी हो तो पैर पकड़ के क्षमा मांग लेना। नेत्रों के जल से उनके पाद का प्रक्षालन कर लेना। हो सकता है आपके पाप सब धुल जाएंगे। माँ है तो माँ का, पिता है तो पिता है, दोनों है तो दोनों का सम्मान करें। नहीं है तो भावना भाएं। एक बार पुनः सबके हाथ ऊंचे हो जाएं। और ऐसा नहीं कि इसी में रख दो, फिर चलाना भी है। जैसे 122 देशों में लोग देख सकें कि माता पिता के सम्मान में हाथ उठा रहे हैं और जिन्हें नहीं उठाए हैं उनको भी देख सकें ये माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं है। और जो अपनी माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं हुआ जीवन में, उसे कभी अपना मित्र नहीं बनाना। तो जब अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो जीवन में किसी का नहीं हो सकता। जब बोलिए शांतनाथ भगवान की जय। महानुभाव आचार्य भगवान समन्वय स्वामी एक ऐसे महान आचार्य हुए जिन्होंने न्याय की प्रधानता से लोक कल्याण के लिए अपने शब्दों को निबद्ध किया। भक्ति, सिद्धांत, न्याय, व्याकरण सब कुछ उनके साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने भगवान हरिनाथ की स्तुति करते हुए लिखा है। स्तुति किसे कहते हैं? गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद्भवत्व कथास्तुति आनत्याते गुणा व्यक्तुम अशक्य स्तुतिशा कथम। किसी के छोटे से गुणों को विस्तार से कहना, बिंदु को सिंधु कहना, राई को पर्वत कहना, एक अंश को संपूर्ण भाग कहना स्तुति कहलाती है। शिष्य और भक्त प्राय करके अपने गुरु की बारे में जब भी बात कहता है उसे शब्द से सत्य नहीं मानना चाहिए, स्तुति मानना चाहिए। जैसे माता जी अभी कह रही थी, जो कह रही थी अपनी भक्ति की आवेश में कह रही थी। हमारे अंदर ऐसी कोई विशेषता नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों में सबसे लास्ट का नंबर हमारा ही है। हमसे बड़े 4 कम 9 करोड़ मुनि महाराज छठवें गुरु स्थान से लेकर के 14वें गुरु स्थान तक के हो सकते हैं।
उन सबको हम प्रणाम करते हैं। महानुभाव, श्रावकों के कल्याण के लिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने अष्टपाउड में गाथा लिखी है, उसे सुना करके पुनः आपकी जिज्ञासा को समाधान और पुनः उपदेश को निष्ठापन करेंगे। उन्होंने लिखा है, धम्मोदया विशुद्धो परिवज्य सब संग परिचत्ता देवो भवगय मोहो उदय करो भवजीवाणम। संसार में धर्म वही शुद्ध है जो दया के छन्नी में छाना हुआ है। आप जैसे अनछने जल को ग्रहण नहीं करते हैं, आप पैर जमीन पर रखते हैं तो दृष्टि से छान लेते हैं। दृष्टि पूतम निषेध पादम वस्तु पूतम जलम पिबेत, शास्त्र पूतम वदेत वाक्य मन पूतम समाचरित। ऐसे ही जब भी धर्म को स्वीकार करना हो तो दया के छन्नी में छान करके उस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। वही धर्म आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है। दीक्षा किसे कहते हैं? आचार्य महोदय ने लिखा, सब संग परिचत्ता, जो संपूर्ण प्रकार के संग से परिग्रह से रहित हैं और जो आवश्यक उपकरण उनके पास होते हैं उनमें अनासक्त भाव वैराग्य भाव से युक्त होते हैं, वही वास्तव में दीक्षा से युक्त होते हैं, वही साधु गुरुजन होते हैं। सच्चे देव किसे कहते हैं? देवो भवगय मोहो, जो संपूर्ण मोह का त्याग कर चुके हैं, जो क्षीण मोह हो चुके हैं, वे ही देव होते हैं। जब मोह का त्याग हो जाता है वहाँ ज्ञानावणी दर्शनावणी अंतः कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अंचतुष्य से सहित अनंत भगवान ही हमारे सच्चे देव हैं। इन तीन के सिवाय भव्य जीव के पुण्य का उदय कभी होता नहीं। जब भी भव्य जीव के पुण्य का उदय होता है इन तीन के निमित्त से होता है, देव के निमित्त से, शास्त्र के निमित्त से या गुरु के निमित्त से। आप सभी भव्य जीव यहाँ समोषण में विराजमान हैं। जिनेन्द्र भगवान साक्षात पद हमारे सामने विराजमान है, निगंत साधु हमारे सामने विराजमान है और यहाँ पर जनवाणी विराजमान है। ये सभी हमारे परिणामों को निर्मल करने वाले होवें। इनके माध्यम से हमारी भी भवितव्यता प्रकट हो, आसन भव्य बने और निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ऐसे ही हम आप सबके प्रति मंगल भावना रखते हैं और इसी मंगल भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। ओम शांति।